हमें बुजुर्गों ने तलकीन की अपील के साथ रहना हो तो रहना किसी असील के साथ। मेरा वकील खुदा है सो मुझसे मत उलझो, जो बात करनी हो करो मेरे वकील के साथ, और मैं एक रत्ती भी जन्नत से कम नहीं लूंगा, गुजारा करके आए हों कि जिस बखील के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट जफर खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह एक ऐसे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मासूम से दो यंगेस्ट जिनको मैं लेके आया हूं आपके लिए इस स्क्रीन के ऊपर। म्यूजिकल फील्ड के लिहाज से अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, बहुत सारे कंपटीशन विन कर चुके हैं। हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने वाले हैं, डेफिनेटली जब मैं कैमरा वहां पे मूव कराऊंगा, जब कैमरा उनकी तरफ जाएगा तो आपको भी बहुत कुछ याद आ जाएगा कि हाँ देखा था वहां पे, देखा था यहाँ पे, देखा था उस चैनल पे, सुना था वहां पे। जी, प्रशांत कुमार जो कि माशाल्लाह सिंगिंग के अंदर अपना एक नाम रखते हैं, और कीबोर्ड के ऊपर उससे भी ज़्यादा प्यारे से खूबसूरत से बच्चे हमारे, और बहुत ही यंगेस्ट और कीबोर्ड के एक्सपर्ट, देयर इज़ नो डाउट, अजय चौहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्रशांत? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह, गुड। अजय आप कैसे हैं? ठीक ठाक सर। माशाल्लाह इतनी सी कम उम्र में इतना बड़ा कीबोर्ड और उसको ऑपरेट करना, उस पर एक्सपर्टीज रखना, माशाल्लाह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, ये सब उस्ताद की कृपा है और मेहरबानी ओह है। वाह, जबरदस्त। तो कब से ये सीख रहे हैं आप? सर ये मैंने कोविड में स्टार्ट किया था। कोविड में स्टार्ट किया था, दैट्स गुड। यानी कि वो कोविड का जो टाइम था कि स्टे एट होम, तो आपने उसको अवेल किया और आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया। जी सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो स्टार्ट में कैसा रहा एक्सपीरियंस? शुरू शुरू में मज़ा आया, बोरिंग हुई? सर शुरू के 4 दिन में मैंने छोड़ दिया। ओह, थक गए थे? हाँ। समझ में नहीं आता होगा। देन फिर उस्ताद ने बोला कि आप कोशिश तो करें। फिर आस्ते आस्ते करते रहे तो मज़ा आने लगा। क्योंकि चौहान जो होते हैं, चौहान तो माशाल्लाह एक जंगजू टाइप के होते हैं, वो तो जिस लगन में लग जाए उस काम को करके छोड़ते हैं। जी सर। तो आपने वही किया कि अब तो चौहानों की इज्जत जो है वो मेरे हाथ में, अब तो मैंने सब कुछ करके दिखाना और इस कीबोर्ड को एक्सपर्टीज लेवल तक लेके जाना है। जी सर। और माशाल्लाह कर लिया। तो आजकल कैसा जो है कीबोर्ड की ऑपरेटिंग के अंदर आप क्या समझते हैं, एक्सपर्टीज का लेवल कहाँ तक पहुंचा? सर अभी तो कुछ भी नहीं, बस। ओह वाह, यानी कि ये एक इतनी वसी फील्ड है कि करते जाओ, चलाते जाओ, सीखते जाओ, इसका कहीं एंड नहीं है। नहीं। बहुत ज़बरदस्त। प्रशांत, आप का जो है वो नाम मशहूर है वाल्मीकि, प्रशांत वाल्मीकि। प्रशांत वाल्मीकि। ओके, दैट्स गुड। अगर कहीं नाम में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजूर पहले से। अच्छा प्रशांत, ये बताइएगा, क्योंकि मैं तो प्यार से आपको शुरू से ही प्रशांत बोलता हूँ और अभी भी प्रशांत ही बोलूँगा, ठीक है, बट योर नेम शुड बी द प्रशांत वाल्मीकि। अच्छा प्रशांत, ये बताएं कि सिंगिंग की फील्ड के अंदर शौक था या बस इंसिडेंटली आ गए? ये सर या किसी की फरमाइश थी, कोई गाना तो हमें गा के सुना दो, तो उसकी फरमाइश पे गाना गाया तो फिर वो हिट होते चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, हुआ ये था कि मैं जो छोटा था तबला प्ले करता था। ओह गुड। तो मेरे जिधर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा भी पहले जो ना 90s 70s 80s के सॉन्ग्स सुना करते थे। तो मैं जो ना अक्सर जब घर में बुफर बजता था, जी जी, तो कहीं ना कहीं मेरे भी हाथ पे काम करते थे तबले के काम ऊपर। करता था। हाँ, तो मैं घर के ना जैसे बर्तन वगैरह होते हैं ना, उस पे कभी ऑपरेट कुछ करते कभी थे। मतलब कोई अगर किसी क्या बोलते किसी बोर्ड के पास खड़ा हो तो उसके बजाने लग जाना, किसी दरवाजे को खड़े खड़े किसी ना किसी चीज़ को, मतलब मेरी आदत हो गई थी। जबरदस्त। पापा ने देखा, बोले यार ये बच्चे के अंदर टैलेंट सारा कुछ जिस चीज को देखो उसी को, मतलब अगर ये डेस्क से, तो मैं इस डेस्क को बजाना, मतलब ऐसी आदत हो गई थी। बिल्कुल सही। पापा ने मुझे एक एकेडमी ज्वाइन करवाई। हमारे वहाँ एक एकेडमी चलाते हैं उस्ताद चन्ना प्रकाश, जिन्होंने मुझे एक तबले की लाइन में रखा, तबला सिखाया। और ये कोई आसान काम नहीं है, तबला की सर, ऑपरेटिंग सबसे मुश्किल और टफ है। बिल्कुल सर। ऑब्वियसली मैं तबला जब सीखने लगा, पहले तो जब मैंने तबले पे हाथ रखा तो मुझे भी डर हुआ, भाई फट जाएगा आहिस्ता। वो जोश के साथ है ना, बोला आहिस्ता, जोश को मैंने कहा, कंट्रोल सर, करो। कि अब जैसे इतना सॉलिड चीज है ना, सॉलिड को तो जब तक हाथ तेज ना लगे तब तक वो आवाज नहीं करता। और तबला एक बिल्कुल स्किन का बना हुआ, तो उसके ऊपर सारा उंगलियों का काम होता है। वो तो सिर्फ टिप्स चल रही होती है, टिप्स का काम है। तो एक अरसा गुजारा तबले के अंदर, जब मैं बजाया तो उसमें काफी लोग हारमोनियम सीखते थे। मुझे उस वक्त गाने का कोई नॉलेज नहीं था,
ओह। सिर्फ रिदम करता था, सिर्फ रिदम rhythm। करने का बड़ा शौक था मुझे। गुड है। जब उनको देखा हारमोनियम प्ले करते हुए, मैं बोलता था यार इतने सारे काले बटन हैं, इतने सारे वाइट बटन हैं, कौन से सुर में कौन सी आवाज आती है, समझ कैसे आएगा? बिल्कुल क्योंकि जब तबला तो ऐसे नॉर्मली आप तबले को प्ले करो तो एक आवाज आएगी। जी हाँ, अब इस कीबोर्ड के अंदर इतने काले बटन है, कैसे पता चलेगा कौन सा सुर कहाँ से निकल रहा है? सा कौन सा है, पा कौन सा है, गा कौन सा है, ऊपर कौन सा है, खरज कौन सा है, कुछ पता नहीं था। सही बात है। मैं सर उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कुछ कोशिश करने लगता था तो बाजे पे हाथ, जब हारमोनियम पे हाथ रखता था ना, अलग सुर निकलता था उसमें। फिर मैं एक कोशिश करता था कुछ गाने के लिए, अपनी सुर बननी शुरू अपनी हो सुर गई। कुछ ना कुछ बनाने के लिए। मैं स्कूल पढ़ता था तो मेरी एक मैडम जो है मुझे बोलती थी कि पर्सन, मैं क्लास 5 में था, क्लास 3 में सॉरी, तो मुझे मेरी मैडम कहती थी पर्सन आप कुछ बजाए। कभी भी कोई प्रोग्राम होता था, कभी कुछ ऐसा होता था तो मैं चला जाता था। इतना नहीं बजाना सीखा था, लेकिन इतना होता था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग अपना एक पैचअप कर लेते थे, तो एक अच्छा फॉलोअप कर लेते थे। जब बजाने लगते थे तो कोई मिनी नगमा बज रहा है, कोई दिल दिल पाकिस्तान पे गा रहा है, कोई क्या गा रहा है, तो हम भी बजाना शुरू कर देते थे। सही। तो थोड़ा थोड़ा हमें भी क्वायर में गाने का मौका मिल जाता था। वो जब मेरी आवाज़ फर्स्ट टाइम, हमें स्कूल में एक ट्रेन करवाते थे टीचर, वो आते थे, वो अक्सर पोएम करवाते ना, जैसे बच्चों को स्कूल में पोएम करवा रहे होते हैं कुछ ना कुछ कीबोर्ड के ऊपर, वो करवाते थे। तो उन्होंने बोला यार मैं सबके पहले जो ना सा से लेके आखिरी कलियों की 7 सुर के पूरे टेस्ट लूंगा, चेक करूंगा कौन कितना सुर में गाता है, फिर मैं सिखाऊंगा, वरना किसी को मैं ऐसे सिखाना शुरू नहीं करूंगा। अब मुझे पता ही नहीं था ये क्या चीज़। मुझे बोला बेटा मैं जैसे जैसे काले पे हाथ रखता जाऊंगा ना सुरों पे, आपने वैसे के वैसी उसी सुर के ऊपर अपनी वोकल को खड़ा करना है। मैंने कहा सर टिपिकल सा टेस्ट। अब मैं, अब वो रखते थे, बोलो सा, मैं भी सा, तो बोलते गा, अब मतलब वही स्टेप बाय स्टेप 7 के 7 सुर आराम से पूरे हो जाते थे। मुझे बोलते थे यार इसकी आवाज़ माशाल्लाह सही, बोले बाकियों की आवाज़ मुझे पता नहीं क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, मैंने कभी बनाई नहीं आवाज़, बिल्कुल सही, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह। तो जब मैं गाने लगा तो मेरी मैडम ने मुझे सजेस्ट किया था उस वक्त बहुत टाइम पहले कि प्रश्न आप कुछ गाने का भी ट्राई करो, क्या पता आप जो रिदम करो इस रिदम से आपका नाम अच्छा आपकी म्यूजिक में हो जाए, मतलब किसी सिंगिंग में हो जाए। मैंने कहा ठीक है मैम ट्राई करेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम उस वक्त एक गज़ल की थी, जैसे सनम मारवी जी हैं, जी जी जी, और फिर अपना इंडियन सिंगर जगजीत सिंह जी हैं, जी जी, तो उन्होंने की गज़ल आती थी होश वालों को खबर क्या, सनम मारवी जी की ये जो गज़ल आती थी, क्या बात है, ये जो मोहब्बत हो की, ऐसे प्यारी प्यारी मतलब सॉफ्ट ट्यून की गज़ल जो दिलों पे लगती है, सॉफ्ट ट्यून बड़ी टिपिकल होती है। देखिए जो फास्ट सॉन्ग्स है ना, ये अजय आपको भी अंदाजा होगा कि फास्ट सॉन्ग आजकल यंग जनरेशन ज्यादा, लेकिन आप लोगों को देख के कि सॉफ्ट टोन्स के ऊपर, ओल्ड सॉन्ग्स के ऊपर, तो वो दिल को भाने वाले, वो कहते हैं ना सदाबहार सॉन्ग, उस टोन के ऊपर काम करना। आपको भी कभी तबले का शौक हुआ या जस्ट कीबोर्ड के ऊपर डेडिकेट हो गए? सर नहीं, मुझे कीबोर्ड के ऊपर इससे ही टाइम नहीं मिल पा रहा, बोलो ये वाला टेस्ट तो पास कर लूं। तो प्रशांत ये तो हो गया कि घर वालों की सपोर्ट थी और बचपन से एक शौक था, वो आपको लाते लाते आगे ले गया, और स्कूल में टीचर्स ने आपको इस लेवल तक ले गया कि जी बेटा अब आ जाओ, आप सारा गामा के ऊपर आपकी जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो गया, आप गाने के लेवल के ऊपर। ट्राई था सर, लेकिन वो ट्राई माशाल्लाह जितना कामयाब करेगा मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि मैं तबला बजाते बजाते डायरेक्टली सिंगिंग पे मूव होना ये कोई आसान बात तो नहीं है सर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उसमें आपकी स्ट्रगलिंग है, आपकी हार्ड वर्किंग है, लेकिन जो कि खुद को आपको नजर नहीं है लेकिन हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो है वो उस्तादों का हाथ है अपनी जगह पे, और कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड हैं जो अल्लाह ताला ने आपको नवाज दी हैं, तो वो तो अपनी जगह पर है। जनरली आपको एक बात बताऊं सर, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। वो राज ये है कि जैसे कि आपको तो पता है आजकल डिजिटल दौर है, हर चीज यूट्यूब से सीखी जाती है, तो जिसको कुछ नहीं आ रहा वो यूट्यूब खोल के बैठ जाता है। बिल्कुल सही। अब मेरा तो सिस्टम ऐसा है कि मैंने कभी तबला तो सीखा, बजाना सीखा, लेकिन गायकी पे इतना कभी फोकस नहीं कर पाया। सही। तो जब होश वालों को खबर क्या, मैंने पहली गजल गाई थी, वो गाई थी LG अवार्ड प्रोग्राम में। LG अवार्ड प्रोग्राम में जब मैंने ऑडिशन दिया था तो एज बहुत कम होने की वजह से मुझे ना, उन्होंने बोला था अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, उन्होंने ऐसे एक कप उठा के मुझे गिफ्ट में दे दिया, उसमें लिखा था बाकायदा LG अवार्ड सिंगिंग स्टार। तो बोले ये आपके लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि आपने गाया ऐसा हमारा दिल जीत लिया। कितनी एज होगी सर? तकरीबन मैं 10-12 साल का था। जबरदस्त। एक कॉन्फिडेंस लेवल तो उस वक्त ये था ना कि आके पब्लिक के ऊपर कैमरे के सामने गाना, दैट्स नॉट ए जोक। और जब मैंने गाना शुरू किया, होश वालों को खबर किया, वो फर्स्ट टाइम मेरा एक कॉन्फिडेंट लेवल जो मेरा डेवलप हुआ था माशाल्लाह।
वरना मैं समझता था कि शायद मैं कभी इतना आगे म्यूजिक को लेके नहीं चल लेके जा पाऊंगा, सकूंगा। क्योंकि ये एक नॉर्मली एक शौक है। जब मुझे वहां से एक कामयाबी मिली थी तो ये मैंने मेरा एक एम बन गया था कि मैंने अपना प्रोफेशनल सिंगर करना अच्छा बनना है, अब करना है। अब करना है, अब कुछ भी हो जाए तो इंशाल्लाह अब करना है। तो बस फिर वो कोशिशें लगी रही, स्ट्रगल चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कौन से शोज में जाना, यहाँ तक कि मुझे स्पॉन्सर किया था आर्ट्स काउंसिल में, वो स्कूल के थ्रू मुझे स्पॉन्सर किया गया था जबरदस्त। नेशनल एंथम के लिए, ओह, एक फ्रेंच वाओ, कॉन्सर्ट ग्रेट। में और एक आर्ट्स काउंसिल में। Good, मुझे great। दोनों जगह पर वो स्पॉन्सर किया गया। मैंने हम्म। शुरुआत की आर्ट्स काउंसिल में, नेशनल एंथम से गाया था। ओह, जब वहाँ नेशनल एंथम पढ़ा तो काफ़ी लोग खुश हो गए, जिसमें क्या कहते हैं बाहर की कंट्री भी थे, बाहर की कंट्रीज के भी थे। अब उन्हें तो उर्दू भी समझ नहीं आती ना सर, जी, और जी, हमारा नेशनल एंथम फारसी जबान में लिखा गया है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। हमें ही नहीं सही तरीके से समझ आ पाता जल्दी जी से हाँ, कि जी अक्सर हाँ। इसमें क्या लफ्ज आता है, तो बाहर के लोगों को क्या समझ आएगा। सही बात है। लेकिन उसकी जो टोन थी, हम खड़े हो जाते हैं, हमारे हमारे हाथ अपने आप दिलों पे आ जाते बिल्कुल हैं, ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक वतन का एक तराना है। जी हाँ। तो बहुत गर्व की बात थी उस वक्त, मेरे एजाज की बात थी कि मैं जो ना इतने बड़े शो के अंदर खड़ा होके, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर माइक हाथ में था और नेशनल नेशनल एंथम एंथम जो पढ़ा। है, माशाल्लाह। वो मेरी जिंदगी का सबसे एक अवार्ड, यादगार बहुत मोमेंट बड़ा था। अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड बस है, फिर वो बहुत बड़ा स्ट्रगल ऐसा चलता गया, सिंगिंग चलती गई मेरी, कोशिश चलती गई, प्रोग्राम चलते गए, मोबाइल के ऊपर देख के गाना, कभी किस प्रोग्राम में गाना। स्कूल्स में ज़्यादातर मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। मैं जब स्कूल ट्रिनिटी में आया 5 क्लास से जब अब हुआ, तो 5 क्लास के अंदर मेरे मिशनरी स्कूल था क्रिश्चियंस का। तो क्रिश्चियंस में मुझे जैसे क्रिसमस कॉन्सर्ट्स होते हैं, फेयरवेल होती है, तो वो अक्सर मुझे जरा क्वायर्स के लीड पे खड़ा कर देते थे। बोले आप क्वायर्स को लीड करें, कोशिश करें, कोशिश करें। मैं क्वायर को लीड करता था सर, कोशिश करते करते करते, हर चीज़ में कोशिश लाजमी है। बेशक बेशक ऐसे ही। काम शुरू किया, अपने इसको गाना शुरू किया, तो मुझे मेरे वोकल का अंदाज़ा हो गया कि मैं कुछ करने जैसा हूँ। मतलब मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे वोकल ट्रेन करवाए कराए, जबकि उस्ताद होना लाजमी है। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि मैंने यूट्यूब से सीख सीख के अपना उस्ताद सोनू निगम जी को माना था। सोनू निगम जी मेरे लिए एक आइडल है मेरे, और मेरी इंस्पिरेशन भी सोनू निगम जी है, क्योंकि उन्हें बहुत सुना, गाया, और उनकी पुरानी पुरानी एल्बम्स जब आती थी, मेरी चॉइसेस 70s 90s की चॉइसेस जब पापा सुनते थे, वही चॉइस एक मेरे दिमाग में जो ना बैठ गई है। तो बस मुझे पापा सुनते थे वही चीज़, क्योंकि पुराने गानों का एक हमारा खास तौर पे एक आर्टिस्ट समझ सकता है कि पुराने गाने जो ना, वो ऐसे गाने थे जिनमें ढंग, अदायगी, सिर्फ गाना तो बच्चा भी गा लेगा, लेकिन गाने को एक्सप्लेन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब पुराने सिंगर्स को, कहाँ पिच को उठाना है, वोकल कहाँ सेट करना है, पीक कहाँ पर लेके जाना है, खाली एक स्टेंसी आपको यहाँ से शुरू करता है और यहाँ ले जाके फिर वापस नीचे लाना, ये सारी चीजें। बिल्कुल सर, इस पे बड़ा इफेक्ट और बड़ी मेहनत है, अलग मेहनत है। और जैसे पुराने दौर में आपको पता है सर, लता जी होती थी, लता मंगेशकर जी, वो गाती थी। हमारी पाकिस्तानी सिंगर मलका तरन्नुम नूरजहां मैडम, वो भी गाने को पूरा एक्सप्लेन करती थी गाने को, कि एक उनका एक फ़र्ज़ है, क्योंकि सिंगर का फ़र्ज़ होता है जब हम किसी को कुछ सुनाए तो उसे उस गाने के अंदर एक्सप्लेन करके सुनाए, मुझसे सुना क्या रहे, सुना क्या गाना तो बस एक म्यूजिक के साथ ट्यून पे चल जाएगा। लाइक एज नुसरत फतेह अली खान साहब की जितनी सॉन्ग्स हैं या गज़ल्स हैं, इसी तरह से अब राहत फ़तेह अली खान साहब को देख लें, तो वो अगर कोई गज़ल या कोई सॉन्ग पढ़ते हैं, उनके मैक्सिमम सॉन्ग ज़्यादातर इंडिया की मूवीज़ के लिए या बाकी जगहों के लिए, लेकिन उनका कोई भी सॉन्ग या कोई भी ऐसा कलाम होता है तो वो जो भी बंदा सुनता है समझ में आए या महव ज़रूर हो जाता है। बिल्कुल सर, ये महव ज़रूर हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है। तो वही जब आप पढ़ रहे हैं, एक सिंगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो सामने वाला उसमें जब तक महव ना हो जाए तो उसने ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर। बिल्कुल सर, ये तो अभी जो है आप ये बताएं कि आप हमें वो जो उस समंदर के अंदर महव करने के लिए क्या सुनाएंगे, ताकि हमें पता चले कि वाकई आज हमारा जो बच्चा पर्सन बैठा हुआ है उसके अंदर डेफिनेटली वो टैलेंट है, कि व्यूअर्स जो है वो डूब गए उसके अंदर। अरे सर इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर। लिसनर्स जो है वो बस वो कान धर के बैठे हुए हैं, और जब ख़त्म हो गाना तो बोले ओहो एंड क्यों हुआ, ये तो कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर। मैं एक जब छोटा था तब एक गज़ल मैंने सुनी थी सनम मारवी जी की, सनम मारवी जी की, जो ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, क्योंकि इसमें जो लिरिक्स हैं एक ऐसे लिरिक्स हैं कि सामने वाले को डुबा देते हैं बिल्कुल म्यूज़िक के अंदर। इसका एक म्यूज़िक, इसकी अदायगी गाने की मैं कोशिश पूरी करूंगा उन्हीं तरह। अजय, आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं जब ये गा रहे होते हैं, या सिर्फ आप ये कहते हैं यार मेरी ड्यूटी है, मैंने तो बस इंजॉय भी करते हैं? जबरदस्त, माशाल्लाह। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा था कि जब ये कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो इनके साथ होती है। डेफिनेटली कहने के एक आपका एक तो होता है कि
इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट के साथ एक चीज होती है क्रेज और जुनून, कि जुनून की हद तक जब आप दोनों को माशाल्लाह यंगेस्ट को इसके अंदर है तो इंशाल्लाह यू बोथ विल गेट द सक्सेस इंशाल्लाह सर। आप इजाज़त दें तो मैं जी। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के, हैरत है उसको देख के शर्मा रहे हैं, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं। ये सर बहुत बहुत ज़बरदस्त। प्रश्न इस पे पर कमेंट्स में आपको ब्रेक के बाद दूंगा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो जाता है। तो व्यूअर्स, इतनी प्यारी गज़ल, और हमेशा सबसे मुश्किल होता है स्लो वॉइस के अंदर किसी गज़ल को गाना। सॉन्ग गाना तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि हम लोग भी बाथरूम सिंगर हैं, लेकिन गज़ल का गाना जो है ना सबसे ज़्यादा टफ होता है। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ, और स्पेशली अजय ऑन द कीबोर्ड एंड पर्सन ऑन द माइक। आई एम राइट दैट? यस सर। अच्छा, इतनी प्यारी गजल आपने कैसे गा ली, इतनी सॉफ्ट टोन के अंदर? उसमें तो अच्छा, जितना कोई भी सॉन्ग, कोई भी गजल जितना सॉफ्ट होता है ना, उतना वोकल पे वेट ज्यादा आता है। बिल्कुल आता है सर, बहुत ज्यादा वेट आता है, और उसमें वो एक चैलेंज कीबोर्ड वाले के लिए भी होता है, तो उसको उसने उसी तरह से सॉफ्ट टोन में फिर बजाना है, उसी तरह साथ लेके जाना है। अजय, आपके लिए भी डेफिनेटली क्लैंपिंग बनती है, देयर इज नो डाउट। अच्छा, अब जो है ये अब बताएं, गजल के साथ साथ आपको अच्छा क्या लगता है, गजल या सॉन्ग? गज़ल तो सर एक ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट टोन में अगर किसी को सुनना हो तो गज़ल तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रायोरिटी गज़ल आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। लेकिन सॉन्ग्स जो हैं जैसे बॉलीवुड्स के हो गए, वो तो फिर किसी भी इवेंट में चलते हैं। अक्सर होता ये है कि मुझे भी याद है कि मैंने बीच में मुझे अच्छे से याद है एक इवेंट किया था शादी का, तो उस गाने को मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, गाना तो कुछ और ही सोच ही गया था, लेकिन इमरजेंसी में गाना पड़ गया। अब वो कैसे गाना पड़ गया, वजह ये हुई कि आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हैं, तेरा मेरा है प्यार है मैं जान सब सबका, इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग चल रहे हैं। तो मेरी जो चॉइस है वो 70s 90s की है, बिल्कुल 80s की 90s की, एकदम आपको ले 2000 की उसके अंदर। तो मैं जो ना वहाँ पर खड़ा होकर जब मैं गाना शुरू करने ही लगा था, मेरे से पहले एक सिंगर गा के गए थे,
तो वो कुछ डिस्को टाइप के गाने का चले गए। तो मैंने बोला जब माहौल डिस्को का चल रहा है तो डिस्को ही गाते हैं। अब मैं अगर डिस्को गाने को बिल्कुल ठंडा कर दूंगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि शादी का इवेंट है, सारे सो जाएंगे। हाँ, तो और मजे की बात तो ये थी उसमें कि एक यंग जनरेशन होना एक तरफ जी, लेकिन जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं जो पुराने गाने के जो सुनने वाले वो भी बैठे हुए थे, बिल्कुल सही जिसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी, खवातीन, सब बैठे हुए थे। तो मैंने गाने की चॉइस अलग कर दी। जब वो चलना कुछ और था, मैं गाने को छोड़ ही गया था, लेकिन मैंने गा दिया मोहम्मद रफी साहब का। ओह। अब मोहम्मद रफी साहब का सॉन्ग तो आप भी जानते होंगे, तो बिल्कुल उनके ऐसे। सॉन्ग्स तो No doubt, एक खुद लेजेंड है। No doubt। जैसे जिनमें गाने आते थे पहले, पत्थर के सनम, ओहो, ठीक है ना, फिर एक क्या गाना बात है, आया था, क्या याद दर्द दिला दिल। दिया यार तुमने, कसम से अफसुदा कर दिया पूरा माहौल। सर ये तो एक नॉर्मल सी बात आ गई ना कि मैं आपको शादी के इवेंट में तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन मैंने गाना शादी के इवेंट में वो गाया जैसे जो पहले के दौर में, आज को आपको पता है कोई ऐसे ऐसे गाने आते हैं ना डिस्को के अंदर, Rapping वगैरह के rapping इसमें वगैरह भी बहुत आते हैं, ज्यादा। लेकिन पहले ऐसा नहीं सिस्टम चलता था। जी, बिल्कुल। पहले तो डिस्को गाने होते थे जैसे दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, ये ऋषि के कपूर आंसू जी के के वॉल्यूम 11 वॉल्यूम 12 ये सब चल वो रहे थे। डिस्को के गाने जो ना पहले के अच्छे लगते थे, जी। क्योंकि उसमें भी एक अदायगी होती थी, ढंग होता था। डिस्को तो डिस्को चल रहा है, लेकिन सॉन्ग्स भी सुनने का मजा सॉन्ग भी आता सुनने था। का मतलब, क्योंकि उस सॉन्ग के अंदर जो वर्डिंग होती थी, जो सेंटेंस होते थे, बिल्कुल। वो डेफिनेटली समझ में भी आते थे और दिल में भी उतरते थे। और वो मुझे गाना अच्छे से याद है, जब मैंने जब वो गाना गाया था तो उसका एक एक अंतरा ना अलग अलग कंपोजिशन पे चला गया, 3 अंतरे, तीनों कंपोजिशन अलग। मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी, जबकि मुझे सही से लिरिक्स भी याद नहीं थे। मेरी अक्सर होता है कि जब भी मैं कहीं गाने जाता हूँ ना, तो मेरी अक्सर दिमाग से ना लिरिक्स आउट होने लग जाते हैं, क्योंकि हजारों गाने दिमाग में चल रहे होते ऐसे हैं, ही इस गाने का लिरिक्स वहाँ होगा, इस गाने का लिरिक्स यहाँ होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर जो ना याद करके पक्का करके जाता हूँ। लेकिन वो जो है गाना मेरे लिए खुद एक चैलेंज बन Emergency गया, एक इमरजेंसी बन गया। मैंने गाया, मतलब अल्लाह मालिक है, मतलब देखेंगे सिंगर को तो हर गाना आना चाहिए, सही बात है। ठीक है ना, चाहे वो थोड़ा ही आए लेकिन आना जरूर आना जरूर चाहिए। चाहिए। तो कोशिश की। फिर मेरे खुद भी आइडल सोनू निगम जी, जी, जी। मैंने याद किया, मैंने बोला सोनू सर को गा रहा हूँ, उन्हें गा के कोशिश करूंगा। मोहम्मद रफी साहब को तो गाना बहुत ऊंची बात है, बहुत सोनू ऊंची सर बात, भी no doubt। क्योंकि मेरे आइडल है और उनका बिल्कुल। गाना इंटरनेशनल, उनका गला है, इनका इंटरनेशनल वोकल है, सही बात उनको है। गाना भी बहुत आसान नहीं जी है, हाँ। लेकिन कोशिश जरूर करी, और कोशिश करने से इंसान कामयाब होता है। बेशक। मैंने किया फिर गाना दर्द दिल, दर्द जिगर, वो शादी जो वाले दिन। फरमाइश, हाँ शादी में दर्द दिल बस डिस्को अभी दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, दर्द दिल स्टार्ट हो लेकिन गया। इत्तेफाक देखे ना, अब ये तो शुरुआत थी, जबकि मेरे से और पहले उसमें लोग भी गा के clapping गए, शुरू की होगी, सब वो बाबा once करने more लग मुझे गए आया होंगे। दोबारा। ऐसा ही है। फिर मैं उसी गाने का, जबकि एक अंतरा खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी बार मुझे वापस अंतरा गाना पड़ा, दूसरा अंतरा। बोले यार ये अच्छा गाया, बोले ये क्योंकि आपके पास में सूट कर रहा है, क्योंकि मैं खुद सोनू निगम का फैन हूँ, मैं उनके गाने गाता हुआ आया हूँ। और मोहम्मद रफी साहब की जो वोकल है वो माशाल्लाह नो डाउट है, क्योंकि सोनू निगम साहब के खुद आइडल ही मोहम्मद रफी साहब बिल्कुल है, ऐसे और ही है। मेरे आइडल सोनू निगम जी है। बिल्कुल तो सही। फिर वो एक स्टेप बन गया पूरा गाते गाते। मुझे बड़ा मजा आया वो सॉन्ग गाने में, दर्द दिल, और मेरा आज के दौर में वो सबसे ज्यादा फेवरेट सॉन्ग मेरा तो कशन दर्द किसी दिल। ने कंधा हिला के बोला नहीं, बेटा शादी का माहौल है, जरा ख्याल नहीं रखना। सर, शादी के बोलते पहले सर लोग पता है क्या, अभी अब देखे ना वो सजाने दिल के चले साथ बैठे हुए थे। लोग बहुत सर दिल चले तो हर शादी में आते हैं, हमको कुछ पता है आजकल का तो वो दौर ही ऐसा हो गया कि तो उस तरह का कोई ऐसा गाना दिल जले वाला कुछ? मैं यही सुनाऊंगा सर आपको, मैं कोशिश करूंगा आपको इसी तरह कुछ सुनाने Good, कोई शादी वाला माहौल? दर्द दिल, दर्द जिगर, शादी ये शादी वाला माहौल, मैं- लेकिन गाना अफसुदा। गाना शुद्ध, लेकिन कोशिश करेंगे इसको गाने को ऐसा कर जो देंगे। दूल्हा ने ठीक है हफ्ता 10 दिन के बाद सुनना था, वो पहले दिन सुन। लेकिन इस गाने में भी लफ्ज ऐसे ना कि पता चल जाएगा ना कि गाने के लफ्ज ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन नाराज नहीं हुए एक दूसरे से, उल्टा सही और बात खुश हो गए। बिल्कुल ऐसे। मैं इंशाल्लाह सर इजाजत है सर? जी प्लीज। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी
मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। बहुत 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 जबरदस्त। बाकी आपने वो उसी दिन वाला शादी वाला माहौल बना दिया। वैसे मल्टी टैलेंटेड है, मैं आपको बताऊं चौहान साहब, मल्टी टैलेंटेड बंदा है और मेरा उस्ताद भी है। अब आप सोचें मेरा उस्ताद कैसे हो सकता है। कैसे? मैंने कॉफी बनाना इनसे सीखा है। ये मेरे कॉफी के उस्ताद हैं। हुआ क्या कि मेरे से कॉफी सही नहीं बन पाती थी घर में। फिर मैं गया, मैंने कहा यार प्रशांत ये बताओ कि कॉफी सही क्यों नहीं बन रही यार, वजह क्या है? मैं पूरा वैसे ही बनाता हूँ जैसे तुमने सिखाया हुआ है। इसने कहा उसमें जो दाना है ना वो दाना के रह रहा होगा। मैं फिर उसी रात को वापस आया पूछ के वो रेसिपी, फिर मैंने कॉफी को फिर खूब फेटा फिर बनाई। तो फिर मैंने बैठ के कमरे में आराम से लेट के कॉफी का एक एक सिप करके एंजॉय करके पिया और इसको साथ दुआएं देता रहा। वो बड़ा सर डिफिकल्ट, आपको पता है वो तो एक बहुत ही अलग चीज है। उसके ऊपर तो इतना जोर चाहिए होता है ना, एक उसके अंदर जो एक दाना जो शुगर का रह जाए तो वो फिर सारी कॉफी का काम खराब कर देता है। सिंगिंग की तरह सख्त काम है। जिस तरह सिंगिंग पूरा में लिक्विड करना है, जैसे यहाँ पर गले का ऐसा तैसा हो जाता है, इस तरह यहाँ हाथों का ऐसी तैसा हो जाती है। फेट के इसमें कोई तो ये सर मेरी। अजय आपका बेटा इसके अलावा क्या एक्टिविटीज रहती हैं? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और माशाल्लाह। सेकंड ईयर के हमारे भी एग्जाम भी होने वाले हैं। ओह वाह जबरदस्त। तो पढ़ाई साथ साथ चल रही है? जी जबरदस्त। तो जिस तरह से माशाल्लाह आप कीबोर्ड के अंदर टॉप में से टॉप पे जा रहे हैं, तो पढ़ाई में भी इसी तरह से कुछ जी सर, पढ़ाई टॉप्स भी में? टॉप्स तो नहीं, लेकिन ये है कि बेहतर है। इंशाल्लाह दैट विल बी गुड, जी रिजल्ट्स विल बी गुड। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। प्रशांत आपकी तो सारी एक्टिविटीज मेरी नजरों के सामने होती हैं, माशाल्लाह शरीफ बच्चे हैं, ठीक Thank you, है, sir. और आपके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है। और साथ चौहान साहब आए हैं तो फिर तो वैसे ही स्टैंप लग गई शराफत की, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं रह जाती। बाकी सब सिर्फ गानों की हद तक है। ज़ाहिर है अभी तक दिल टूटा नहीं आप दोनों में से किसी का भी। अरे सर कुछ आने वाले वक्त में मैं प्रे कर सकता हूँ कि आपके जो है ना हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता चेहरा रखे। और कोई भी इस तरह के सॉन्ग सुन रहा होगा ना तो वो यही समझेगा यार इन दोनों का दिल टूटा हुआ है, बजाने वाला भी इसी तरह से बजा रहा है, गाने वाला भी इसी तरह से गा रहा है, जरूर दोनों टूटे हुए होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं व्यूअर, ये माशाल्लाह एक शौक है कि उस दौर के उस वक्त के गानों का कि जो कि हमेशा के सदाबहार होते हैं। प्रश्न जिस तरह से राहत फतेह अली का बड़ा मशहूर सा एक सॉन्ग है और बड़ा हिट रहा है और उस पे क्लासिकल थोड़ा सा टच आ जाता है उसके अंदर हल्का फुल्का सा, तो वो उसका कोई ऐसा सॉन्ग आप सुना सकते हैं व्यूअर्स को? डेफिनेटली हमारे लिए बड़ा ऐसा है कि क्लासिकल सॉफ्ट सॉन्ग से भी ज्यादा टफ हो जाता है वो, इसलिए क्योंकि उसमें सारा वेट वोकल के ऊपर, थ्रोट के ऊपर पूरा आता है। बिल्कुल आता सर, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, और एक चीज जो है ना ऑन कैमरा, एक चीज आज ये भी बता के जाओ कि जिस तरह मुझे कॉफी बनाना सिखाइए इस तरह गाना भी सिखाओगे। अरे गाना तो सर आपको पता है ये एक संगीत ऐसा एक ऐसा समंदर है, इसमें तो इतना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक इंडियन सिंगर हमारी लता मंगेशकर जी जैसे हैं, ठीक है, उनसे किसी रियलिटी शो में पूछा गया कि मैडम आपने संगीत कितना सीखा, आप तो माशाल्लाह सुरों की रानी है, आपने कितना, तो उन्होंने पता नहीं क्या जवाब दिया। जैसे अभी ये कप पड़ा है और इसी गिलास में पानी था तो उन्होंने ये उंगली ना ऐसे डाली और ऐसे डाल के उठा के उसमें जो बूंद गिरी ना, बोला ये मुझे तो भी इतना भी नहीं आता। ओह वाह। तो ये जब वो खुद इतना बड़ी एक मिसाल दे सकती तो हम तो फिर आप समझ सकते हैं हमें। ये इंसान का अपना बड़ापन होता है। बिल्कुल ये बड़ापन होता है जिसमें वो कहते हैं ना कि डाउन टू द अर्थ,
बिल्कुल बिल्कुल। तो जो डाउन टू द अर्थ होते हैं लोग और जिनके अंदर प्राउड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डेफिनेटली आगे भी वही बढ़ते हैं, आगे सीखते भी वही हैं, मंजिल तक भी वही पहुंच पाते हैं। वरना आजकल के छोटे छोटे रैप सिंगर्स भी जो है वो तो यूं घूम रहे हैं, और हमारे से बड़ा सिंगर ही कोई नहीं, ऐसा भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिनके सर पे उस्तादों का हाथ होता है, आप दोनों के जिस तरह से उस्ताद मौजूद बिल्कुल, हैं, बिल्कुल सर। तो वो डेफिनेटली सबसे पहले डाउन टू अर्थ होना सिखाते हैं कि नहीं बेटा, पहले झुकना है और बिल्कुल झुक के सर। चलना है, उसके बगैर नहीं, इससे बिल्कुल, इसके बगैर कामयाबी नहीं। उस्ताद की आपने बात की, मुझे आज याद आ गया जी जी कि जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पे मैंने सोनू सर को वोकल तो उनसे ट्रेनिंग ली, जी, लेकिन एक होता है ना कि सर उस्ताद होना, सर पे हाथ होना लाजमी है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो उस्तादों की पहचान से है। मैं आज आपको एक हमारी कोई कम्युनिटी बरकत के लिए भी जरूरी है, मेरी कम्युनिटी की मैं सक्सेस आपको के लिए भी बताता हूँ। जरूरी है। मैंने तबला सीखा जी। उस्ताद चन्ना प्रकाश, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब गायकी की फील्ड में आया तो मेरी मिनॉरिटी में हमारे एक सखर से जी जी। एक मेरे जो मेरी चाहत है, मेरे सिंगर उस्ताद है जिन्हें मैंने अपने दिल से गुरु मान लिया, अपने उस्ताद मान लिया, तो उस्ताद राजन प्रेमी और उस्ताद रामचंद के नाम से वो फेमस है हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर, माशाल्लाह। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे माशाल्लाह ज़बरदस्त सिंगर है। बिल्कुल और फिर जो मुझे गाइडलाइन करते हैं, जो मेरा भाई है, जो मेरे बड़े, क्योंकि मेरा बड़ा भाई कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं सब में बड़ा हूँ, लेकिन मैंने मैं क्यों, मैं बड़े भाई में नहीं आता? आप तो सर आज ऑन कैमरा आपने बोल दिया नहीं, मेरा नहीं, बड़ा सर, भाई कोई आप- नहीं। मैं खामा में बड़ा फखर से घूमता था कि यार मेरा छोटा भाई है। नहीं छोटा सर, आज आपने आज बोल दिया ना ऑन कैमरा, से बोल रहा हूँ कि जफर सर मेरे भी बड़े भाई हो गए आज से, मेरे लिए ये मेरे जज़ाक माई बाप समझ ले आज बस आपसे मोहब्बत आपको। मोहब्बत जज़ाक तो मेरे जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जिन्होंने मुझे स्टेज लेवल दिखाया, जिन्होंने मुझे बताया हमारी कम्युनिटी सर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ऐसा कोई भी सिंगर हो, चाहे कोई किसी भी मजहब का ताल्लुक रखता है, सिंगर्स का किसी म्यूजिशियन का कोई मजहब नहीं होता। ऐसी लाइक एज स्पोर्ट्स के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बिल्कुल। सिंगिंग के अंदर भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ना उसमें कोई कंट्री होता है ना बाउंड्री होता बिल्कुल सर। है। आप इस चीज को देख लें कि हमारे कितने सिंगर्स हैं पाकिस्तानी सिंगर्स जो इंडिया के अंदर, और इंडिया के कितने सिंगर्स हैं जिनको हम यहाँ पर गायकी के अंदर उनके सॉन्ग्स को कॉपी करते हैं। असल में ये कॉपी करना नहीं होता, ये एक रिस्पेक्ट देना होता है। रिस्पेक्ट होती है। अगर किसी का हम गाना गा रहे होते हैं, चाहे पाकिस्तान में इंडिया का या इंडिया में पाकिस्तान का, या किसी सिंगर का, तो ये उसको रिस्पेक्ट देना है कि हम उसके लिए उनके बिल्कुल, गाने को बिल्कुल हम गाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रिस्पेक्ट हमारे लिए सबसे respect बड़ी देना है, बात है। बिल्कुल ऐसी है, मेरी समझ लो। जब मैंने स्टेज लेवल शुरू किया था अपनी कम्युनिटी से, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, अजय भाई जैसे हमारे पास कीबोर्डिस्ट मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये कम्युनिटी से ही आगे बढ़े, ऐसे ही है। ठीक है ना। स्टेज पे खड़ा हुआ, अपनी कम्युनिटी पे स्टेज पे खड़े होकर इन्होंने बजाया, तो 4 लोगों ने देखा कि बिल्कुल नहीं सही यार अजय भाई अच्छा बजा रहे हैं, फिर वो 4 से 8 हो गए, 8 Promote से 10 करते हो गए गए, और प्रमोट आगे करते बढ़ते गए, गए। फिर आज ये हर कम्युनिटी के अंदर इनको जाना जाता है, टीवी चैनल्स पे जाना जाता है। बहुत जबरदस्त। शुरुआत तो वहीं से भी बेसिक यही, यानी घर से ही बंदा निकलता सही है, बात घर है। से इज्जत निकलती है, तो ये पूरी बेशक। कम्युनिटी हमारा एक घर होती है। सही बात है। तो मेरी कम्युनिटी के अंदर हमारे मेरे मेरे सीनियर है, मेरे गाइडलाइनर है, मेरे बड़े भाई जैसे मेरा दिल है वो माशाल्लाह मास्टर शाम। माशाल्लाह। मास्टर शाम मेरे लिए समझ ले, आज वो मैं उन्हें गर्व से कहता हूँ मेरे भाई। कभी कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम आता है ना, हमारे एक बैंड है, म्यूजिकल बैंड, जियो म्यूजिकल बैंड, अक्सर हम वहाँ पर कभी भी किसी पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई भी प्रोग्राम हो तो हमें इनविटेशन होती है, हमारा जियो म्यूजिकल बैंड वहाँ पे भरपूर परफॉर्मेंस देता है। जबरदस्त, और मास्टर शाह हमारे खुद सिंगर हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आला गायक हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने, उनको देख देख के मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर जो ना गाने के लिए एक ठानी कि मैं नहीं यार मैं गाऊंगा। मेरी अपनी कम्युनिटी मुझे आज, वो मास्टर शाम को तो जानती है, लेकिन आज मेरी कम्युनिटी मुझे ये भी जानती है कि यार ये मास्टर शाम भी इसका अपनी कम्युनिटी का एक आइडल है। तो बोले मास्टर शाम को गाता है, इसका मतलब मास्टर शाम जो है ना उसका बड़ा भाई है, बस उसको गा गा के इसने अपना वो पक्का कर लिया है कि मैंने बहुत मास्टर आला, शाम की गाना है, बहुत क्योंकि वो आला, दिल बहुत है आला। मेरा गाने के लिए। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक ऐसी चीज़ें सिखाई, एक ऐसी जो स्टेज लेवल दिखा देना आपको कि स्टेज पे खड़े होकर गाना कैसे। लेकिन वही चीज आ गई ना, मौला अली का कौल है कि जिसने बिल्कुल। मुझे एक लफ्ज सिखाया वो मेरा उस्ताद करार पाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो डेफिनेटली उन्होंने कीबोर्ड के अंदर उनके उस्ताद हैं जो आपको बता रहे हैं, चाहे वो तबले से लेके, चाहे अल्फाज से सिखा के, चाहे गायकी के वर्ड्स बता के, उसके ऊपर जो जो चीजें आपको सिखाएं, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं सर। तो ये- अभी वो राहत फतेह अली साहब का मैं एक बिल्कुल ट्रैक आपको छोटा सा मैं कोशिश लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा,
ख्वाबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी ही आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रशांत, जिस तरह से क्लासिकल है, क्लासिकल उससे ज़्यादा यानी कि टफ की तरफ होता चला जाता है, और क्लासिकल में गुलाम अली साहब, बिल्कुल बिल्कुल राहत फ़तेह अली साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, डेफिनेटली एक जाने पहचाने नाम। गुलाम अली साहब की आज भी कोई भी गज़ल आप सुने तो वो ऐसे बिल्कुल रूह ताज़ा कर देती है। गुलाम अली साहब की वो पहले गजल बहुत हिट हुई थी ना सर, वो चुप के रात दिन जी, आंसू बहाना याद है। हाँ, क्या बात है। वो आपको तो अंदाजा हो गया होगा बिल्कुल कि ऐसे जैसे ही। जो गजल में ज्यादा शौकीन होते हैं तो वो जी ऐसी चीजें ना ज्यादातर ज्यादा शौक से सुनते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही। मैं जब सुनता हुआ था तो गुलाम अली साहब की गजल थी चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। ये एक अपने टाइम की एक ऐसी हिट गजल हिट रही है हिट गज़ल। कि बड़ी बात है इस गजल की। नो और डाउट, गुलाम अली नो साहब डाउट, तो नो मेहदी डाउट। हसन खान साहब हमारे, सही गुलाम बात अली है। साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, ये हमारी पाकिस्तान की वो एक नाक है। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत, इसमें छोटा सा एक ब्रेक में लूंगा, और बिल्कुल ब्रेक के बाद चूंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो एक ऐसा ट्रैक आप अपनी मर्जी का एक थोड़ा सा सुना दीजिएगा। बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह सर। है व्यूअर्स, एक छोटे से ब्रेक पे जाना जरूरी है, और वापस आके जो है ना प्रशांत से रिक्वेस्ट की है कि अच्छा सा ट्रैक अपनी आवाज में अपनी मर्जी से सुनाए। लेट्स सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ताजिर। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रशांत से जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके थे, और आइए चलते हैं प्रशांत के पास। जी प्रशांत, लेट्स स्टार्ट।
मच। अच्छा ये बताएं प्रशांत के सिंगिंग को अब आगे आपकी फ्यूचर की जो है कि आपका पैशन है, ठीक है, और पैशन से जब ऊपर चला जाता है तो फिर जुनून, और जो मुझे नज़र आता है माशाल्लाह चौहान साहब भी को भी एक जुनून है, क्योंकि जब ये कीबोर्ड बजा रहे थे फुल मस्त थे, अगर बिल्कुल ही पूरी तवज्जो पूरे दिल के साथ लगे हुए थे। और उसी तरह से आपकी सिंगिंग है तो आपके वोकल्स भी उसी तरह से सारे निकल रहे थे कि पूरे दिल के साथ। और ये उस वक्त होता है जब इंसान क्रेज और बिल्कुल जुनून की हद तक चला जाता है। और जिस चीज़ में जुनून होता है तो बंदा उसमें बहुत जल्दी अपनी अचीवमेंट जो है, अपने टारगेट्स को अचीव करता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्या प्लान है आपका इसमें सिंगिंग के हवाले से? सर मेरा एक एम रहा है जी कि मैं प्रोफेशनल सिंगर बनूं, प्लेबैक सिंगर, प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर बनूं। तो अभी भी और आगे भी इंशाल्लाह मेरा ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। और जिस तरह आज बड़े बड़े सिंगर्स जो अपने आप को मनवा के बैठे, जैसे कि इंडियन सिंगर जो भी न्यू यूथ जनरेशन में चल रहे हैं, जैसे पुराने गाते हुए आ रहे, अरिजीत सिंह है, ठीक है, जुबिन नौटियाल है, सोनू निगम जी है, ये बहुत बड़ी बड़ी नाम है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान से आतिफ असलम जी हैं, सज्जाद अली जी हैं, ठीक है ना, ये इतने बड़े बड़े नाम है। इन्होंने बिल्कुल इन्होंने स्ट्रगल करके आज ऐसे प्रोफेशनल सिंगर है ये कि मतलब इनकी आवाज़ सुन आप बिना देखे सुन के बता देंगे किसने गाया, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान है, आवाज़ है, ठीक है ना। इस तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरी अपनी आवाज़, एक अपनी पहचान इस मुल्क से, वतन से, पाकिस्तान से पहचानी जाए कि प्रशांत कुमार एक नाम है, और इसी तरह प्लेबैक सिंगर पूरे वर्ल्ड में घुमा जाए। मैं चाहता हूँ, बस मेरी एक ख्वाहिश है सर कि मुझे एक दफ़ा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में और एक बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडिया में मुझे प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिले, तो मैं इंशाल्लाह बस ये कोशिश करता हूँ। जो आपका क्रेज है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, जरूर आपको मिलेगा। बिल्कुल। अजय आप बताएं, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से क्या प्लान है, क्या ख्वाब है? सर ख्वाब तो है, लेकिन अब इस हालत में आ गए कि उस्ताद ने हाथ पकड़ा है, और अब तो उस्ताद ही इतने बिजी है, आपने नाम सुना होगा शाहबाज रजा, शोभी नाम है माशाल्लाह, वो अभी दुबई में परफॉर्म कर रहे हैं, जबरदस्त, बहुत। तो वो बिजी इतने होते हैं, तो अभी बस ये है कि उस्ताद के साथ साथ ही है, तो उनका टाइम कम मिल पा रहा है। तो हम उस्ताद जी से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उस्ताद जी आप प्लीज़ ये अजय चौहान साहब को टाइम दें, हमारी रिक्वेस्ट सुने, हमने मैसेज दे दिया और स्पेशल टाइम दें ताकि ये अपने ख्वाब अपने पूरे कर सके और मंजिल तक पहुंच सकें। प्रोग्राम चूँकि एंड करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, और इतना मज़े का अभी तो सॉन्ग हमारे उठने शुरू हुए थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से लास्ट में कोई ऐसा मैसेज आप पब्लिक को देना चाहें और इस चैनल के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से? मेरी तरफ से एक मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपने टैलेंट को ज़ाया मत करें। गुड दैट, बस ग्रेट। टैलेंट जो है ना किस्मत से किसी को मिलता है, सही बात है, बहुत किस्मत से। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको उभारने वाले लोग जो है ना बहुत कम है, उभारने वाले नहीं है, अप्रिशिएट करने वाले नहीं है, फैमिली की सपोर्ट नहीं है। और आप लोग लकी हैं कि फैमिली की सपोर्ट भी है, उस्तादों का हाथ भी है, बिल्कुल, और आगे बढ़ भी रहे हैं। मैं इस मामले में क्योंकि बहुत लकी हूँ कि मैंने म्यूजिक में तबला भी सीखा, जी हाँ, सिंगिंग भी करता हूँ, क्योंकि टैलेंट है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करूँ कि म्यूजिक में मुझे आगे बढ़ने का चांसेस मिले, ठीक है ना, जैसे बॉलीवुड में गाने का चांस मिले, म्यूजिक इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में गाने का चांस मिले। हमारी आपके साथ है, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि टैलेंट अपना जाया ना करे, बस। नहीं, बेस्ट ऑफ लक हमारे यहाँ से, हमारी तरफ से, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्की देगा मजीद इंशाल्लाह। इस चैनल के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से लास्ट में कोई कमेंट्स आप पास करना चाहें? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आपका, आपकी पूरी टीम का, आपका खास पे आपने हमें इनवाइट किया और यहाँ पर परफॉर्म करने का मौका दिया। आपने मुझे इतना समझा कि मैं यहाँ पर आके आपके साथ इतना प्यारी प्यारी बातें कर सकूँ और इतनी प्यारी प्यारी सिंगिंग कर सकूँ, तो ये मैं वीनस टीवी और एक आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वीनस टीवी मेरी लाइफ का ये एक ऐसा प्रमोशन है कि मुझे लगता है कि आगे चल के मेरे लिए बहुत कुछ इस टीवी के जरिए मिल सकता है। तो वीनस टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और ख़ासतौर पर जफ़र सर का भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, पूरी टीम का थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं यही चाहता हूँ कि वीनस टीवी जिस तरह मुझे इस टैलेंट को लेके एक प्रमोट कर रहा है, आने वाले हर टैलेंट को इसी तरह प्रमोट करे, क्योंकि ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है जो हर सिंगर, हर म्यूजिशियन, कोई भी टैलेंट हो,
कोशिश रहती है, हर टैलेंटेड इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि वो एक ना एक दफ़ा किसी चैनल पे परफॉर्म करे, ताकि 4 नहीं 5 नहीं एक बंदा तो दिखे। डेफिनेटली थैंक यू सो मच अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और स्पेशली आपने अपने टैलेंट को जहाँ यहाँ पर शो ऑफ किया और नज़र आया लोगों को। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपना टाइम स्पेयर किया। और इसी तरह से प्रशांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जिंदगी रही है, इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, टाइम चूँकि नॉर्मल से भी ऊपर हो चुका है और दिल नहीं कर रहा था प्रोग्राम को एंड करने को, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, सी टू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।